अब बात करेंगे रायपुर की। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने भी रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में 279 केस की पुष्टि की गई है। इलाज के दौरान एक मरीज की मौत भी हुई है। रायपुर में 73, बिलासपुर में 58 मरीज सामने आए हैं। रायगढ़ में 50 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी की दर 1.18% हो चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 1017 तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। रायगढ़ में 50 मरीज एक साथ मिल गए हैं। छत्तीसगढ़ में ये आपको बता रहे हैं बड़े आंकड़े, और छत्तीसगढ़ में अब रफ्तार कोरोना ने पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में 279 केस की पुष्टि की गई है। इन सब के बीच में छत्तीसगढ़ में राजधानी में भी आंकड़ों में इजाफा यहां पर हुआ है। और लगातार आंकड़ों के बीच में बिलासपुर चलेंगे, हाल जानेंगे वीरेंद्र गहवई से। वीरेंद्र, क्या कुछ आंकड़ों में वहां पर इजाफा हुआ है? क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, पिछले एक हफ्ते में लगातार कोरोना के केस बढ़े हैं और करीब 160 नए मरीज इन एक हफ्तों के दौरान आए। कल अकेले ही 58 नए केस आए। उसके पहले 31 दिसंबर को 43 केस था। तो लगातार कोरोना के जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इनमें जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल 2 दिन पहले कोरोना की चपेट में आए थे, और उसके बाद कल उनकी पत्नी और उनका बेटा आदित्य और उनकी पत्नी शशि अग्रवाल वो कोरोना की चपेट में आए हैं। यहाँ के एडिशनल एसपी हैं शहर, वो अब और उनकी पत्नी दोनों कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा कई डॉक्टर हैं, कई कैदी हैं और कई मरीज ऐसे हैं जो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो कोरोना की चपेट में आए हैं। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नए साल में जो एहतियात बरतने की बात कही गई थी उस पर ज़्यादा लगाम नहीं था। इस वजह से ये केसेस शायद बढ़ते जा रहे हैं, और प्रशासन अलर्ट होने की बात ज़रूर करता है, लेकिन अब तक इस तरह से कोई अलर्टनेस दिखाई नहीं दे रहा है। जी वीरेंद्र, चूंकि आंकड़ों में इजाफा होना, नए साल का आगाज भी हुआ है, तमाम एहतियात की बात सरकार यहाँ पर कर रही थी, कितना असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है वीरेंद्र? देखिए, कोरोना में एहतियात बरतने की ज़रूर बात कही जा रही है, लेकिन अब भी अधिकतर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रहा है। और ख़ास करके जब नए साल का आगाज़ कल किया गया था तो जो पिकनिक स्पॉट है, मंदिर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी लोगों की। तो लगातार जो इस तरह से भीड़ देखी जा रही है उस पर लगाम नहीं कस पा रहा है प्रशासन। हालांकि ये कहा गया था कि 1/3 लोग शामिल होंगे, प्रशासन अलर्ट रहेगा, लेकिन इन जगहों पर, जिन जगहों पर दिखाई देना था, जहाँ भीड़ होनी थी, वहाँ पर ठीक है वीरेंद्र, सदफ के पास चलेंगे, भोपाल का हाल जानेंगे। सदफ, चूंकि भोपाल में भी आंकड़ों में इजाफा हुआ है, मध्य प्रदेश में भी तमाम जिलों में आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ तस्वीर मध्य प्रदेश में है? क्योंकि आज एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। सदफ। बिल्कुल शुभम, जिस तरह से मध्य प्रदेश में देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है, ये सरकार के लिए एक चिंता का सबब बन रहा है। और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें कोरोना की समीक्षा की जाएगी। साथ ही वैक्सीनेशन अभियान को लेकर भी मुख्यमंत्री अधिकारियों को कई अहम निर्देश दे सकते हैं। अगर हम कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे में राजधानी भोपाल में 40 से ज्यादा केस सामने आए हैं। तो वहीं इंदौर में भी नए साल पर कोरोना विस्फोट हुआ है। 80 से ज्यादा मामले इंदौर में सामने आए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लगातार 70,000 से ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है और नजर भी रखी जा रही है, निगरानी रखी जा रही है। जो विदेश से यात्री आ रहे हैं उनका यहाँ पर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन नए साल पर कोरोना विस्फोट होना, इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आना जरूर सरकार के लिए चिंता पैदा करने वाला है। और यही सदफ, क्या कहीं चूक रह जा रही है? क्या कोई लापरवाही नजर आ रही मध्य प्रदेश में? और कि अगर हम बात करें तो जिस तरह से सरकार ने, जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है, लेकिन अगर दिन में देखा जाए तो बाजारों में भीड़ उमड़ रही है और रैलियां, प्रदर्शन हो रहे हैं। जिस तरह से आज ही एक ओबीसी वर्ग का भी बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है, जगह जगह पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और लोगों को रोकने की यहाँ पर पूरी कवायद की जा रही है। लेकिन कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो लापरवाही की जा रही है लोगों के द्वारा, वही जो है इस चिंता का सबब भी बनता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए जो सरकार है उसका लगातार अपील की जा रही है कि जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लगवाया है वो डोज भी लगवा लें, साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करें।
ठीक है, वीरेंद्र के रुख करेंगे। वीरेंद्र, चूंकि वहां पर भी आंकड़ों में इजाफा होने को मिल रहा है, क्या आप कोई चूक आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि आंकड़ों में इजाफा हो रहा है? देखिए, प्रशासन ये ज़रूर कहता है कि लगातार हम कड़ाई बरत रहे हैं और जिन जगहों पर कोरोना के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं वहाँ पर सख्ती बरती जा रही। प्रशासन आदेश तो जारी करता है लेकिन उसको पालन कराने में कोई सख्ती नहीं बरत रहा है और यही वजह है कि कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। लगातार ये अपील ज़रूर की जाती है प्रशासन शासन द्वारा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन जब पालन कराने की बात आती है, चूँकि बिना सख्ती के ये हो नहीं सकता और सख्ती अब बरत नहीं रही है। इस वजह से सख्ती जब तक बढ़ती नहीं जाएगी, जब तक कि कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक कि मुझे लगता है किसी तरह कोरोना के केसेस बढ़ते रहेंगे। डॉक्टरों से हमारी बात हुई थी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि जनवरी और फरवरी के मिड तक के कोरोना विस्फोट यहाँ पर होगा और काफ़ी संख्या में कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। उसी तरह से रफ्तार देखी जा रही है। लगातार जो केस है वो एक के बाद दो के बाद चार ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो इन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन को एक पूरी मुस्तैदी से और काम करना चाहिए ताकि इस पर रोक लगाया जा सके। अदरवाइज पिछली बार जैसे जब दूसरी लहर आई थी तब कोरोना के केसेस जिस तरह से विस्फोट हुए थे और कोरोना के केसेस सामने आए थे, उस तरह के केस यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र गहवाई, आपका बहुत शुक्रिया। सदफ अहमद, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो ऐसे में लगातार आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है, लेकिन एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता इन दिनों है।